हेलो बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न है। आइए उस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन और मूलदाब पादपों में जल को कैसे चढ़ाते हैं। तो आइए पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है जल का परिवहन। जल का परिवहन। पादपों में जल का परिवहन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और दूसरा होता है मूलदाब के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उसकी कमी को पूरा करने के लिए जड़ों से जल को खींचा जाता है। जल को खींचा जाता है। जबकि मूलदाब के अंदर मूलदाब होता है, ये रात्रि के समय होता है। ये बलपूर्वक ये बलपूर्वक जल को ग्रहण करके ऊपर की ओर धक्का देते हैं। ऊपर की ओर धक्का देते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को खींचा जाता है, जबकि मूलदाब के द्वारा जल को ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है। तो आइए हम विकल्प की ओर देखते हैं। ए है इसे ऊपर की ओर खींचकर, ये गलत है। ऊपर की ओर खींचकर तो सिर्फ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, मूलदाब के द्वारा नहीं। दूसरा है इसे क्रमशः खींचकर और धक्का देकर, ये विकल्प हमारा सही है। सी है इसे ऊपर की ओर धक्का देकर, ये भी हमारा विकल्प गलत है। इसे क्रम चौथा है इसे क्रमशः धक्का देकर और खींचकर, ये भी हमारा विकल्प गलत है। क्योंकि पहले इसमें वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूछा है, बाद में मूलदाब के बारे में पूछा है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पहले खींचा जाता है और मूलदाब के द्वारा धक्का दिया जाता है। तो इस प्रकार क्रमशः खींचा और धक्का दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो बी आंसर है वो सही है। इसे क्रमशः खींचकर और धक्का देकर। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा।